नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवानंद योगशाला में। साथियों, आज हमारा विषय है पाइल्स, बवासीर। तो बवासीर की जो समस्या है उसको हम योग के माध्यम से कैसे सही कर सकते हैं। तो साथियों, होता क्या है कि जो पाइल्स की समस्या है वो हमारी लाइफ स्टाइल से संबंधित परेशानी है। आजकल अनियमित लाइफ स्टाइल हो गई है, खान पान पर नियंत्रण नहीं है और फैट, बहुत से लोगों को मोटापा हो गया है। तो जो मोटापा की वजह से भी पाइल्स की समस्या हो जाती है। खास तौर से अगर मैं एक बात कहूं कि ये जो समस्या है ये पाचन तंत्र की गड़बड़ी से संबंधित है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। क्योंकि जो कब्ज की परेशानी हो गई है, जो कॉन्स्टिपेशन की परेशानी हो गई है, उससे भी पाइल्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर एक आंकड़ों पर गौर करें तो हर दूसरा व्यक्ति भारत में पेट से संबंधित परेशानियों से पीड़ित है, चाहे वो गैस की समस्या हो, चाहे वो पाचन संबंधित कोई भी समस्या हो। तो पाइल्स दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं, लाइफ उनकी बैठे बैठे सेडेंटरी हो गई है, यानी आना जाना कम हो गया है, एक जगह बैठे रहना पड़ता है, इसीलिए पाचन तंत्र भी गड़बड़ होता जा रहा है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से योगाभ्यास हम करें जिससे हम पाइल्स की समस्या से निजात पा सकें, और साथ साथ मैं कुछ आपको घरेलू उपाय भी बताऊंगा जिसको आप करके निश्चित तौर से इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो हम वर्क करेंगे, जो भी हम यहाँ पर योगाभ्यास करेंगे, वो पेल्विस रीजन को ध्यान में रखते हुए करेंगे। क्योंकि जब हम योगाभ्यास करेंगे तो जो गुदा द्वार है, यानी जो एनस है, उसके आसपास के जो मसल्स हैं उनको हम सॉफ्ट करने की कोशिश करेंगे। उसमें रक्त का जो संचार है वो ज्यादा से ज्यादा प्रभावी रूप से पहुंचे, जिससे कि पाइल्स में आराम मिले। पाइल्स दो प्रकार के हैं, एक तो खूनी होता है और एक होता है वादी, जिसमें दर्द बहुत ज्यादा होता है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा देखा गया है कि उनको मल त्यागने का नाम लेने से ही उन्हें पसीना छूट जाता है, क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा होता है। और खूनी बवासीर में खून बहुत ज्यादा निकलता है, इसलिए हम दोनों ही बवासीर को यहाँ पर योग के माध्यम से ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, ये जो मैं योगाभ्यास बता रहा हूँ इसको अच्छे से देखिए। यहाँ मैं एक एक बार करके बताऊंगा और इसको आप जैसे मैं आपको निर्देश देता रहूं उस हिसाब से आप इसको नियमित रूप से करिए, तो आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे बद्ध कोण आसन का अभ्यास। जैसा मैंने आपको बताया, हम पेल्विस रीजन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बद्ध कोण आसन के लिए क्या करना होगा, उसको आप तितली आसन भी बोल सकते हैं। दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ लीजिए जैसे मैंने मोड़ा है, और अब बटरफ्लाई का अभ्यास शुरू कर दीजिए। तो साथियों, एक मेरा वीडियो है जो कि स्पेशल मैंने कॉन्स्टिपेशन पर बनाया है, कब्ज पे बनाया है, तो आप उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। साथ साथ कपालभाति, अनुलोम विलोम का वीडियो भी आप देखिएगा, क्योंकि आपको बड़ा लाभ मिलेगा। चलिए, मेरे साथ आप कर सकते हैं बटरफ्लाई का अभ्यास। इसको आप 50 काउंट्स तक कर सकते हैं। 30 से शुरू कीजिए, 50 कीजिए, 1 मिनट का टाइमर लगा लीजिए, 1 मिनट तक आप बटरफ्लाई करते रहिए। कोई भी अभ्यास आप करें, मन में शुभ विचार रखें कि जो भी अभ्यास मैं कर रहा हूं उससे मेरी सारी परेशानियां धीरे धीरे करके दूर होती जा रही हैं। धीरे धीरे करके इसके बाद जब आप 1 मिनट कर लें या 50 बार 60 बार कर लें, तो धीरे धीरे करके आगे की तरफ झुकने की कोशिश कीजिए। जितना आप सहज भाव से झुक सके झुक जाइए और इस पोजीशन को होल्ड रखिए। 8 से 10 बार तक सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। तो तितली आसन के बाद हमने बद्ध कोण आसन का अभ्यास किया। जब हम नीचे झुकते हैं तो इसको बद्ध कोण आसन बोलते हैं। इसको भी आप 2-3 बार जरूर कर सकते हैं। तो इसके बाद अगला जो हमारा अभ्यास होने वाला है वो है बालासन का अभ्यास। बालासन में आप वज्रासन में आ जाइए। इस प्रकार जैसे मैं वज्रासन में आ गया हूँ, आप वज्रासन में बैठ जाइए। अगर आपको तकलीफ होती है वज्रासन में तो आप सुखासन में बैठ के भी बालासन बना सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। बालासन में आप 1 मिनट तक होल्ड रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिए जितना आप सरल भाव से, सहज भाव से रख सके रख लें। 1 मिनट कोशिश कीजिए। बालासन में करने से हमको ये फायदा होता है, जो हमारा पेल्विस रीजन है वहां ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होने लगता है और पाइल्स की समस्या में आराम मिल जाता है। बहुत अच्छा, लगभग 1 मिनट तक आपको बालासन में रहना है। बालासन में रहने के बाद
अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में आपको शवासन की तरफ जाना है। धीरे धीरे करके आप अपने पैरों को आगे खोल दीजिए और आप लेट जाइए, लेट जाइए। पवन मुक्त आसन बहुत ही अच्छा अभ्यास है कॉन्स्टिपेशन के लिए। पेट से संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए पवन मुक्त आसन का अभ्यास किया जाता है। तो पहले हम एक एक पैरों से करेंगे, मैं 3-3 बार करके बताऊंगा, आप इसको 10 से 15 बार जरूर करें। तो सांस को छोड़ते हुए जब आप पैर को लेके आएंगे तो सांस को छोड़ देंगे और धीरे धीरे करके अपने फॉरहेड को टच करने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपको सर्वाइकल की परेशानी है तो अपनी गर्दन को नहीं उठाएंगे, सिर्फ पैर को मोड़ेंगे और दबाव डालेंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए पैर को सीधा कर देंगे। फिर दोबारा से पैरों को मोड़ते हुए सांस छोड़ेंगे और अब सांस छोड़ी हुई है आपने, अपने सर को फॉरहेड को लगाने की कोशिश करेंगे, फिर नीचे लेट जाएंगे। ठीक है, 2 बार और करेंगे। ब्रीद आउट करते हुए अपने पास लाइए और ब्रीद इन करते हुए छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर से ब्रीद आउट करते हुए अपने पास लाइए और ब्रीद इन करते हुए छोड़ दीजिए। एक बार और करिए, ब्रीद आउट, बहुत अच्छा, फिर से ब्रीद आउट, सांस छोड़ते हुए। अब दोनों पैरों से एक साथ आपको पवन मुक्त आसन करना है, दोनों पैरों से एक साथ करिए। इसको भी आप 10 से 20 बार कर सकते हैं, आराम से करिए। कॉन्स्टिपेशन का मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा, जिससे आपकी पाइल्स की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सांस छोड़ते हुए अपने पास लाइए दोनों पैरों को और सांस भरते हुए दोनों पैर सीधे कर लीजिए। इसका अभ्यास 15 से 20 बार आपको करना है। जब थक गए तो थोड़ा सा शवासन में विश्राम लीजिए। शवासन के बाद हम करेंगे सेतु बंध आसन। सेतु बंध आसन के लिए आप दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और अपने हील को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अभी सांस को भरते हुए, अभी सांस हम नॉर्मल ले रहे हैं, अब हम सांस को भरते हुए अपनी पैल्विस को ऊपर उठाएंगे, अपने हिप को ऊपर उठाएंगे और इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। आप चाहें तो इसको 10 बार ऊपर नीचे कर सकते हैं। जब याद रखिएगा, जब सांस भरे तो ऊपर की तरफ जाएं और जब आप सांस को छोड़ें तो नीचे की तरफ जाएं। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। इसे करने से आपकी पैल्विस मसल्स में खिंचाव होने लगता है, तो जो एनएस के जो मसल्स हैं वहां पर भी ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होने लगता है। बहुत अच्छा, इसको फिर होल्ड भी कर सकते हैं, 5 से लेकर 10 बार तक ऊपर नीचे करें, फिर पोजीशन को आप होल्ड कर लें। तो ये है हमारा सेतु बंध आसन, सर्वांग सेतु बंध आसन भी इसको बोला जाता है। इसके बाद हम करेंगे एक बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है, उसका नाम है विपरीत करणी आसन। विपरीत करणी आसन के लिए आप दीवार के सहारे अपने पैर ऐसे उठा लें जैसे मैंने उठाया है। एक इसका ये इजी वर्जन है और अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने हाथों के सहारे से विपरीत करणी आसन बना सकते हैं। धीरे धीरे करके दोनों पैरों को ऊपर उठाइए 90 डिग्री पर और 90 डिग्री को उठाने के बाद 90 डिग्री को उठाने के बाद अब धीरे धीरे पीछे की तरफ आ जाइए और अब यहाँ से सपोर्ट लीजिए। बस इसी पोजीशन को आप होल्ड रखिए। इसे करने से आप ज्यादा से ज्यादा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हमारे पैल्विस रीजन में आना शुरू हो जाएगा। तो पैरों में सबसे ज्यादा ब्लड होता है तो गोदाद्वार में संकुचन होगा और वहां पर मसल्स सॉफ्ट होने लगेगी। ये बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है विपरीत करणी आसन। इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, पैरों को दोनों या दीवार के सहारे रख सकते हैं, या जैसे मैंने अभी बताया आप उसको कर सकते हैं। इसे करने से आपके बैक में भी आराम मिलेगा और इस रीजन में, मध्य प्रदेश रीजन में ज्यादा से ज्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होगा, तो कब्ज की परेशानी में भी आराम मिल सकता है। आइए इसके बाद आप करवट लेके धीरे धीरे करके आप बैठ जाइए। बहुत अच्छा, करवट लेके बैठ जाइए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कब्ज का एक जो वीडियो है वो जरूर देखें। उसमें मैंने मलासन के बारे में बताया है और विस्तृत रूप से उसकी चर्चा की है। उसे आप करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। अब मैं यहाँ पर कुछ आपको प्राणायाम के बारे में बताऊंगा, जो कि प्राणायाम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिसे आप करेंगे तो आपकी जो पाइल्स की समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी और कब्ज की समस्या खत्म हो जाएगी, डाइजेशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले प्राणायामों में है हमारा कपालभाति। कपालभाति के बाद हम करेंगे अग्निसार और अग्निसार के बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। कपालभाति के लिए स्पेशल एक वीडियो है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, उसको आप देखिएगा और उसे करिएगा। यहाँ मैं आपको करके बताता हूँ कैसे करते हैं कपालभाति। इसका अभ्यास आप 30 से शुरू करेंगे,
फिर 50, फिर 100 तक भी आप ले जा सकते हैं। तो आइए पहले 30 काउंट्स करते हैं। लंबी गहरी सांस भरिए, ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, स्पाइन सीधा रखिए, लंबी सांस भरिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए, फिर भरिए, छोड़ दीजिए। आइए शुरू करते हैं कपालभाति। यहाँ मैंने लगभग 30 काउंट्स आपको कपालभाति बताया है। कपालभाति का विस्तृत ब्यौरा आपको उस वीडियो में मिलेगा, कैसे सिस्टमैटिक वे से हम कपालभाति कर सकते हैं। 30 काउंट से शुरू करके 100 काउंट्स तक आप इसको ले जा सकते हैं। अगला जो हमारा अभ्यास है वो है अग्निसार क्रिया। अग्निसार के लिए भी मैं आपको लिंक दूंगा वीडियो का, उसको भी आप देखिए और प्रॉपर करिए। यहाँ मैं आपको सिर्फ डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा। आइए लंबी सांस भरेंगे, छोड़ देंगे, फिर से भरेंगे और अब मुंह से और नाक से सांस बाहर छोड़ेंगे, चिन को चेस्ट से लगाएंगे और अपनी हाथों को मूव करेंगे। इसको 10 बार 20 बार कर सकते हैं। एक बार का विशेष ध्यान रखिए, अगर हाइपरटेंशन की परेशानी है तो अग्निसार से बचें। और अगर आपको खूनी बवासीर है तो भी इसका अभ्यास बहुत ही संतुलित वे से करें, क्योंकि जो अभ्यास बताए हैं मैंने उनका करें, या फिर जो मैं अभी आपको कुछ उपाय बताऊंगा, घरेलू उपाय, पहले आप उनको कर लें साथ, इसके बाद फिर आप योग अभ्यास करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब आप योग अभ्यास ज्यादा करने लग जाते हैं तो खूनी बवासीर में क्या होता है, तकलीफ होने लगती है, ब्लड का जो है रिसाव ज्यादा हो सकता है, तो इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लास्ट में हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही जबरदस्त प्राणायाम होता है। इसमें आप बैठ के, इवन आप लेट के भी प्राणायाम कर सकते हैं अनुलोम विलोम। इसे करने से आपके प्रत्येक जो सेल है, जो कोशिकाएं हैं हमारे शरीर की, वहां तक जो है ऑक्सीजन पहुंच जाती है और ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में एक्टिवेट हो जाता है। इससे सब प्रकार की परेशानी, लगभग इस संसार में जितनी भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, जो ज्ञात हैं, जो अज्ञात हैं, उनमें 70 से लेकर 80% परेशानियां प्राणायाम करने से दूर की जा सकती हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। आइए शुरू करते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। बहुत अच्छा, जिससे छोड़ा उसी से भरा। इसका अभ्यास आप 5 मिनट से लेकर 15 मिनट जरूर करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो है जो आपको मिलेगा, आप उसको जरूर देखें। तो ये हमने कुछ आपको आसन बताए और उसके बाद हमने प्राणायाम बताए। अब हम चलते हैं कि क्या हम कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे हम अपने पेट को ठीक कर सकें या फिर अपने पाइल्स की परेशानियों को भी दूर कर सकें। जी हाँ, ऐसा संभव है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताने वाला हूँ। एक ऐसा उपाय पहला मैं बताने वाला हूँ जो कि आपकी कब्ज की परेशानी को दूर करेगा, जिससे आप जो मल है वो आसानी से पास हो जाए, स्टूल पास होने में आसानी हो जाएगी, जिससे कि आपकी गुदा जो एरिया है वहां पे मांसपेशियों पे दबाव कम पड़ेगा और जिससे बवासीर की समस्या में बड़ा आराम मिलेगा। तो आपको करना क्या है, रात में खाना खाने के बाद सोने से 1 घंटा पहले, क्योंकि खाना आप जब खाएं तो सोने और खाने के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप रखें। इसके लिए एकदम स्पेशल वीडियो कब्ज वाला है, उसको जरूर देखें आप। तो करना क्या है कि आपको 1 चम्मच त्रिफला लेना है और 2 चम्मच इसबगोल की भूसी लेनी है। उसको गर्म पानी करें और गर्म पानी ऐसा करें कि आप पी सकें, ऐसा नहीं है कि चाय की तरह पिए, पी सकें, यानी गुनगुना पानी रहे, उसमें आप डाल लें इसको और डाल के इसको हिला लें। हिलाने के बाद थोड़ी देर रख लें, रखने के बाद आप इसको पी जाएं। जब आप पिएंगे आप सुबह देखेंगे कम से कम इसबगोल का जो काम होता है वो 8-10 घंटे लगते हैं पेट को साफ करने में। तो उस हिसाब से आप खाना खाएं, जल्दी खाना खाएं, जिससे कि 8 से 10 घंटे का समय हो, आप सुबह उठें और फ्रेश हो लें। तो ये उपाय जो था वो पेट को साफ करने के लिए उपाय है। और अब दूसरा जो हम उपाय है वो स्पेशली पाइल्स के लिए है या फिशर के लिए भी आप बोल सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है कि गाय का दूध लेना है, खाली पेट इसका सेवन करना है। जब आसन प्राणायाम योग अभ्यास से आप निवृत्त हो जाते हैं सुबह सुबह, तो गर्म कर ले दूध को, उसके बाद ठंडा होने दें उसको। एकदम ठंडा हो जाए दूध आपका, तो उसमें क्या करें, नींबू डाल लें। अब
नींबू डालने से दूध फट जाता है, लेकिन क्या करें, तुरंत नींबू का रस निचोड़े, एक नींबू का रस, और उसको तुरंत पी जाए। इसका अभ्यास आप 1 सप्ताह से 10 दिन करेंगे, आपको पता लगेगा कि आपकी पाइल्स की समस्या काफी हद तक सॉल्व हो चुकी है। तो पहला उपाय तो हमने ये बताया। दूसरा उपाय है आपको कपूर का। कपूर में क्या करना है, आपको कपूर भीमसेनी लेना है या फिर दवाई वाला कपूर, शुद्ध कपूर होता है, वो केमिकल वाला कपूर नहीं लेना है। आपको दुकान पे जाना है और उसको बोलना है कि भीमसेनी कपूर दे दीजिए, जो दवाई में उपयोग होता है। उसको मटर के बराबर बहुत कम लेना है और मटर के बराबर कपूर लीजिए। उसको एक केले का टुकड़ा लीजिए, जो पका केला है उसके टुकड़े में डाल दीजिए, आधा केला ले लीजिए, उसमें डाल लीजिए या छोटा टुकड़ा ले लीजिए और उसको खा जाइए, निकल जाइए। ठीक है। जब कपूर आप ज्यादा लेंगे तो आपको चक्कर आ सकता है, इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा, सीमित मात्रा में लेना है। ये बहुत ही जबरदस्त उपाय है। इसको क्या करना है, खाली पेट करना है और आप देखेंगे कि 3-4 दिन में ही आपका जो पाइल्स की परेशानी हो उसमें काफी हद तक सुधार हो चुका है। तो ये 2 समस्या है। आप सारे जो उपाय मैं बता रहा हूँ आपको एक साथ नहीं करने हैं, हाँ, लेकिन वो जो मैंने पहला उपाय बताया था त्रिफला वाला, वो आपको रोज ही करना है, उससे आपको डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहेगा। लेकिन उसकी आदत ना पड़े इसलिए ज्यादा नहीं करना, 1 सप्ताह तक करना है। अब आखिरी उपाय है, उसमें क्या करना है, आप नारियल, आपने देखा ही है, नारियल की जो ऊपर जो दाढ़ी होती है, उसकी जो जड़ होती है, उसको आप भून लें, यानी उसको भस्म बना लें। जब वो जल जाए, एकदम भस्म बन जाए, तो उसमें क्या करना है, कम से कम 3 ग्राम सुबह, दोपहर या शाम, अगर समय नहीं है इतना तो सुबह और शाम 2 बार 3 ग्राम ले लें और उसको छाछ के साथ पिए। तो छाछ का जो स्वभाव होता है वो क्षारीय होता है, तो उसको छाछ के साथ उसको आप पी लें, आप देखेंगे 3-4 दिन में ही आपकी पाइल्स की परेशानी खत्म होती है। तो जो मैंने उपाय बताया उसका आप रोज करिए उसको, और योगाभ्यास, आसन, प्राणायाम सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। आप उसके सारे वीडियोस के मैं लिंक आपको देने वाला हूं डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देखिए, स्वास्थ्य लाभ लीजिए। और अगर कुछ पूछना रह जाता है इसके बाद भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए और जरूर अपने प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दूंगा। तो साथियों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि पाइल्स की समस्या को योग के माध्यम से या घरेलू उपाय के माध्यम से कैसे सही कर सकते हैं। तो साथियों, अगली वीडियो में फिर हम नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।